पूरे बारामती में गम का माहौल है। बारामती ने अपना जननायक खोया है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ एनसीपी के पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मैं एडवोकेट असीम कुरैशी हूँ और मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी एनसीपी पार्टी का महाराष्ट्र स्टेट का। जैसा आपने आपके कमेंट में कहा कि बारामती का जननायक, ये महाराष्ट्र के जननायक थे, बारामती के नहीं थे। ये लोगों के दिलों को छूने वाला नेता था। जो बोलता था वो करता था, जो नहीं होता था वो नहीं बोलता था, मुंह पे बोलता था। और 15 साल से, पिछले 15 साल से जब भी मिनिस्टर रहे, एक दिन जनता के लिए रिजर्व रहता था। डायरेक्ट जनता आती थी, उनसे काम करा के लेके जाती थी। आज पूरे आजू बाजू के पूरे तालुकों के पूरे होटल्स बुक है। लोगों को रहने रुकने के लिए जगह नहीं है। प्रशासन का भी इंतज़ाम ना होने के बावजूद भी आज लोग, अभी तुम पूरा सुबह से देख रहे हो, तो ये चाहने वाले हैं। ये बड़ा नेता था, ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शायद ही मैं समझता हूँ इसकी भरपाई कोई आने वाला नेता महाराष्ट्र के इतिहास में करेगा। और तो जब ये पहली खबर सुने तो आपको यकीन हो पा रहा था? यकीन तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, लेकिन घटना थी। अब घटना होने के बाद, उसको जब देखने के बाद, सब चीज़ें वीडियो आने के बाद, उसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि कल ही सबके साथ बात करें मंत्रालय में। कल मंगलवार था, कैबिनेट की मीटिंग होती है, सब आमदार मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं, पब्लिक भी आके मिलती है मंगलवार को मंत्रालय में। तो सबसे मिले, हंसी मजाक किए मंगलवार के दिन, और बुधवार की सुबह यहाँ पुणे आने के लिए निकले थे। अब ऐसा हो जाएगा, ये तो बस एक तकदीर का खेल है। तकदीर लिखने वाले ने तकदीर लिखी थी, उसको हमारे हाथ में तो नहीं है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप सर कहाँ से हैं? हम नांदेड़ से हैं सर। हम कहाँ से हैं? वैसे हिंदी चैनल है, अगर हिंदी बोलेंगे तो ठीक है। कहाँ से आए? हम नांदेड़ से आए सर। किस तरह से याद करते हैं दादा को? दादा को किस तरह से, एक महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता है, डिप्टी सीएम है वो। कल 25 तारीख को एक हमारे गुरु गोविंद सिंह के एक सिख धर्म का हिंदी दी चादर एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आए थे 25 दिन में। बहुत अच्छा मास लीडर था वो। समाज ऐसा लीडर था कि वो जातिवाद उसके पास नहीं था। वो इतना बड़ा नेता है कि वो महाराष्ट्र में इतनी बड़ी कितना बड़ा झटका है आप लोगों के लिए? बहुत झटका है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। क्यों? आप भी कहीं से? हम नांदेड़ से आए हैं, हम सब लोग। कल सवेरे हमें पता चला ये ऐसा ऐसा प्लेन क्रैश हो गया बोले, तो हमें बहुत बड़ा सदमा लगा। अजीत दादा बोले तो ये बहुत बड़े लीडर थे। ये अजीत दादा बहुत दिनों से, एक साल वो विपक्ष में बैठे थे और डिप्टी सीएम 6 बार रहे वाले। इसीलिए दादा के पास जो भी कोई काम लेके जाता था, वो दादा उसका काम 100% सॉल्व करते थे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए? बारामती के। बारामती में तो आप तो काफी नजदीक से दादा का विकास देखे हैं, तो किस तरह से यादें जुड़े थे? इनका यहाँ पे बहुत डेवलप किया उन्होंने। अब देखा होगा ये रोड, आप देखा होगा यहाँ पे जो पार्क वगैरह आप देखा होगा, और डाउन टू अर्थ थे उन्होंने। एक्चुअली सब लोगों से मिलने का, वहाँ पे कोई भी आदमी जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। उनको पॉलिटिकल पार्टी का है, कोई भी आदमी यहाँ पे किसी का भी कोई प्रॉब्लम है, इवन बाहर का लोग भी जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो इतना मतलब लोगों से उनका डाउन टू अर्थ, इतना मिलने जुलना था। तो बारामती ने अपना दादा खोया है या जननायक? बारामती ने दादा को खोया है, वो सबसे बड़ा है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग पिंपरी चिंचोड़ से आए। हमारा जो पिंपरी चिंचोड़ है, ये आज जो है वो दादा की बदौलत है। दादा जैसा नेता कभी होना नहीं है अभी। उन्होंने जो, उनकी जो काम करने की स्टाइल थी, और कोई पार्टी का नेता हो या कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई जात का हो, किसी का हो, वो किसी का कुछ ये नहीं करते थे। जो भाई आया उनके दरवाजे में, उसका काम हो रहा है, हाँ मेरे से होगा, नहीं हो रहा है भाई मेरे से नहीं होगा, तू जाके उसको मिल, ये मेरे अंडर नहीं आता है। सीधा उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। और दादा की वजह से आज महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है।
तो ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अंदर पूरा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, पूरे कैंपस में लोग जमा हैं। से बात कर, सर आप कहाँ से आए हैं? मैं जालना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जालना से। सर किस तरह से यादें जुड़ी हुई हैं दादा से अगर बात करें? एक महाराष्ट्र के विकास का जिसके पास विजन था वो नेता चला गया। महाराष्ट्र की जितनी हानि हुई है उससे कई ज़्यादा हमारी पार्टी की ज़्यादा हानि हुई है। अब पार्टी के सामने एकदम अंधेरा है, एकदम अंधेरा छाया है। सब कार्यकर्ता सदमे में, सब पार्टी वर्कर सदमे में। ऐसा कोई आदमी महाराष्ट्र में, ऐसी कोई लेडीज़ नहीं रही होंगी कि जिसकी आँख से आंसू कल बहने होंगे, आज बहने होंगे। अधूरा सा छोड़ दिया। आपको कब खबर मिली है कि प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें दादा हैं? कल सवेरे जैसे मोबाइल देख रहे थे तो मोबाइल पे देखते देखते तुरंत पता चल गया है कि एयरप्लेन क्रैश हो गया। पहले कुछ 5 मिनट में था कि दादा उसमें है, दादा उसमें नहीं है, कुछ छोटा मोटा अपघात है। और बाद में जैसे पता चला कि दादा बुरी तरीके से घायल है और उसके 5-10 मिनट के बाद दादा की डेथ डिक्लेयर हो गई वहाँ पर। आप कहाँ से हैं सर? हम जानने से आए। जालना से आए। हाँ, आपकी किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं? ग्रामीण जो हमारे ग्रामीण कस्बा रहता उसमें काम करने की उनकी जो आदत थी, गांव खेड़े का जो आदमी है उनकी प्रति उनकी जो आस्था थी वो ख़त्म। अभी ऐसा नेता हमको नहीं मिलेगा। तो सर आप कहाँ, आप बारामती से हैं? आप तो मराठीत बोला। बारामती से किस तरह से याद करें? मैंने परवा काटेवाड़ी को गेले शनिवार नारळ फोड़ा था। मैं सभा में था, उसके बीच में बैठा था और जिला परिषद इलेक्शन लगा था ना, उसलिए तो सभा का करने के यहाँ आए थे। मैं बोला उनको, अरे आपने तुम यहाँ क्यों खड़ा है, तुम अपने साथ जाओ, अपना इलाका में घूमो, अब इलेक्शन चलने वाला है, मैं कल आने वाला हूँ। हमारे गांव में सभा थी, कल की सभा हमारे गांव में थी। 2 बजे हम बोले थे आ जाओ तुम, अब की सभा इधर सोमेश्वर की कल की सभा थी, दोपहर 2 बजे थी। आप लोगों ने सभा की तैयारी की? सब तैयारी की थी। सभा 8 बजे हमको कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे पास। मैं बोला कि वो दवाखाने में ले गए, 10 मिनट के बाद वो डेट हो गई, बात निकल गई उसको। उसके बाद हम कुछ 10 साल में उसको साथ काम कर रहा था। सर्वसाधारण गरीब का काम लिया तो वो भी तुम आए ना, ठहरो पे को बोलू दो, इसलिए काम का आदमी था। कामात माणूस गेला आमच्या, कामाचा माणूस गेला, दादा गेला। आप भी इधर के? मैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट से आया था। एक्चुअली मेरी 3 दिन पहले दादा से बात हो गई थी। दादा से मेरे अच्छे रिलेशन थे। मैं राष्ट्रवादी में 99 से काम कर रहा था। दादा हर बार अगर बोलते थे, अभी हमारे चुनाव झेड़पी के थे तो दादा गए, वो ये बारामती का ही लॉस नहीं हुआ, वो तो मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र का हो गया। और ये दादा होना नहीं अभी मेरे नज़र में, तो अभी दादा अगले कई साल होना नहीं है। देखिए जो महाराष्ट्र में जो दादा हैं वो बड़े भाई को बोलते हैं, तो लोग अजित पवार को अपना बड़ा भाई मानते थे, दुख दर्द कहते थे, और छोटे से छोटा काम भी वो उनका अगर होने वाला होता था तो कर देते थे। देखिए किस तरह से जो बारामती के लोग हैं किस तरह से भावुक हैं, किस तरह से उनको याद कर रहे हैं। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 बारामती।